मैं भारत पांचाल आप सभी का द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की क्लास 5। आज की क्लास में हम आपको एक एमआई के मोबाइल की फेक चार्जिंग को सॉल्व करके दिखाएंगे, उसका चार्जिंग जैक चेंज करके दिखाएंगे और कैसे एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चार्जिंग जैक चेंज करने से। अभी हमारे पास एक एमआई का मोबाइल आया जिसमें ना फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें समस्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने इसका कीबोर्ड पत्ता निकाल लिया, चार्जिंग पत्ता निकाला है इसमें से। ये देखिए इसकी जो शोल्डरिंग है वो ही कितनी अच्छी कर रखी है किसी कारीगर भाई ने हमारे ने। तो इन्हीं में क्या होता है कि जैक जब तक प्रॉपर लगेगा नहीं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो चलिए इसका चार्जिंग जैक चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी माइक को प्रोटेक्ट करेंगे। माइक और जो इसकी जिक होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पे ये हमारे पास पेपर टेप होती है, ये हमने इसको कर दिया। और हम क्या करेंगे, अपने जो चार्जिंग जैक है उसको रेडी करेंगे। ये हमारे जैक की जो बैक पिन है वो रेडी हो चुकी है। अभी हीटिंग को हम अपने हाथ से देख लेंगे प्रॉपर हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है असेंबली। अब हम इसको क्लीन करेंगे, इसकी जो जितनी भी पोर्ट हैं। ये देखिए अच्छे से साफ हो गया है बिल्कुल ये। हम इसको दोबारा से अब हीट करेंगे। आप देखिए अब इस जैक में डिफरेंस देखिए, और जब हमारे पास ये मोबाइल आया था और
उसमें और अब में आप देखिए कितना डिफरेंस है इसके वर्क में। प्रॉपर बिल्कुल सोल्डरिंग है जैक की, और ये लंबे समय तक चलने वाली हमने जो इसमें वर्क किया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका जैक लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें ना तो यूएसबी में दिक्कत आएगी, ना ही ओटीजी में, और ना ही फेक चार्जिंग की समस्या अभी दोबारा से कस्टमर को आने वाली है। तो आपको जैक जो है ऐसे ही चेंज करने हैं, जो इसकी सोल्डरिंग है प्रॉपर होनी चाहिए। जो पीछे की जो 5 पिन होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कल वाली क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 5 जो पिन है इसकी प्रॉपर तरीके से सोल्ड होनी चाहिए, जैसे इसमें देखिए हो रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए चार्जिंग इसकी बिल्कुल प्रॉपर है। तो देखिए 754 पे ये 19% था, अभी 816 में ये 28% हो गया है, जिसमें ये चार्जर जो है हमारा वैसा ओरिजिनल नहीं है, साथ वाला नहीं है, लोकल चार्जर है। तो ये हमारी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो जैसा कि आपने चार्जिंग जैक को चेंज होते हुए देखा, उसमें पहले किस तरीके से जैक लगा रखा था और फिर हमने उसमें किस तरीके से जैक लगाया, उसकी सोल्डरिंग कितनी प्रॉपर थी, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं पीसीबी के, जो भी मैं आपको फेक चार्जिंग के जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि देखिए ये कीपैड मोबाइल है, इसके हमने सारे के सारे जो पिन आउट्स होते हैं, देखिए आप कोई भी चाइना मोबाइल लोगे, नोकिया का लोगे या किसी भी कंपनी का कीपैड मोबाइल लोगे और उसके कीपैड पत्ते को उतारोगे तो आपको लगभग यहाँ पे ऐसे प्रिंट हुआ हुआ नजर आ जाएगा, वी बैट GND PDM VCH GND। देखिए मैं इन चारों पांचों जो भी यहाँ पे सोल्यूशन पॉइंट है इन सभी के बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कीपैड मोबाइल की फेक चार्जिंग का सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। मान लीजिए हमारा कीपैड का मोबाइल है, उसमें चार्जिंग सिर्फ शो हो रही है लेकिन वो बैटरी स्टोर नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक VCH हमारा से लेकर यहाँ पे हमारा चार्जिंग की 5 वोल्ट आ रही है प्लस की, ये हमारा GND माइनस हो गया। तो VCH से हमें एक डायोड उठाना है, डायोड लगाना है बीच में। डायोड का नेगेटिव हिस्सा हमें VCH पे लगाना है और डायोड का पॉजिटिव हिस्सा VBAT पे लगाना है। VBAT मतलब V स्टैंड फॉर वोल्ट, BAT स्टैंड फॉर बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये चार्जिंग का पॉजिटिव है। इसके बीच में हमें एक डायोड लगाना है, डायोड का नेगेटिव यहाँ पे रखना है, डायोड का पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। ये डायोड की जो थ्योरी है वो कीपैड, एंड्रॉयड सभी मोबाइलों में इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या होता है कीपैड मोबाइल में, ज्यादातर मोबाइल में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल्स में ज्यादातर में अब लिखा हुआ नहीं आता, पहले लिखा हुआ आता था, अब लेटेस्ट मोबाइल में लिखा हुआ नहीं आता, वो आपको खुद ब खुद सर्च करना पड़ता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा ट्रैक पॉजिटिव है। आप सिर्फ फ्लैक्स को या उसके चार्जिंग पत्ते को या मेन मदरबोर्ड को सिर्फ हाथ में लेके ही बता पाओगे कि कौन सा ट्रैक चार्जिंग का पॉजिटिव है, कहाँ पे VBAT है और कहाँ पे DPDM है या कहाँ पे ग्राउंड है। तो ये बात हमारी एक फेक चार्जिंग की होगी सभी मोबाइल्स की। इससे आगे हम बात करते हैं मल्टीमीटर के बारे में। देखिए मल्टीमीटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको समझना है कि ये जो निशान आपको दिख रहा है ये DC का सिंबल है, ये AC करंट का सिंबल है, ये एम्पियर का सिंबल है, ये हमारा डायोड या बीप का सिंबल है और ये हमारा रेसिस्टेंस का सिंबल है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए जो हमारे काम की हैं। मैं आपको सिर्फ काम की चीजें ही बताऊंगा। अगर हमें चार्जर मोबाइल में चार्जिंग मोबाइल की चार्जिंग हमें सप्लाई चेक करनी है तो हमारा जो ये एरो होगा ये हमारा यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है DC की 5 वोल्ट चेक करनी है, तो ये 1 से लेकर 20 तक हमें कैलकुलेट करके देगा। ये एरो जो है 20 पे आएगा और जो ये कॉमन पिन है जो हमारी एक पिन तो आएगी ब्लैक वाली, ये देखिए ग्राउंड का सिंबल यहाँ पे है, तो ये GND की पिन हमारी ये वाली होगी और पॉजिटिव की 2 केबल आपके मीटर के साथ आती हैं, रेड वाली यहाँ लगेगी, ब्लैक वाली यहाँ पे लगेगी। उसके बाद
आपको मीटर को यहाँ 20 पे सेट करना है। और एग्जांपल के तौर पर अगर आप ब्लैक वाली पिन को यहाँ पे लगाओगे और रेड वाली को यहाँ लगाओगे और इसमें चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगा दोगे तो आपको मीटर में 5 वोल्ट शो होंगी। 4 और 5 वोल्ट के बीच में आपको वैल्यू शो होगी। 4.3 भी हो सकती है, 4.7 भी हो सकती है। अगर 4 पॉइंट से ऊपर है, 5 से नीचे है, मतलब आपकी चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ओके है। तो ये आपका मल्टीमीटर का यूज होता है वोल्टेज चेक करने के लिए। और एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए इसमें आपने बैटरी भी लगा रखी है, अगर जैसे ही आप चार्जर अनप्लग कर देते हो और जीएनडी और वी बैट पे आप अगर लगाओगे तो आपको वोल्ट आएगी 3.7 से 3.9 के बीच, क्योंकि वो सिंपल बैटरी की सप्लाई आती है जीएनडी और वी बैट से। क्योंकि क्या है, उसमें बैटरी प्लग हमने कर रखी है मोबाइल में, तो वो हमें क्या बताएगा, ग्राउंड और बैटरी की वोल्टेज बताएगा। लेकिन जैसे ही आप चार्जर प्लग करोगे तो जीएनडी और वी बैट में आपको 4 से ऊपर की वैल्यू शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम चार्जिंग लगाएंगे तो बैटरी में सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बैटरी में 3.7 से ऊपर वैल्यू नहीं आ रही है तो समझ लेना आपकी चार्जिंग पोर्ट में या चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर देखिए बैटरी की वैल्यू भी 3.7 है, चार्जर की वैल्यू 3.7 है, तो वो बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी की वैल्यू से चार्जर की वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा, तब भी वो उस बैटरी को भर सकता है, चार्ज कर सकता है। जैसे आप अगर आप 2 बोतल रख दोगे, उनके आपस में पाइप कनेक्ट कर दोगे, तो वो जो अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को नहीं भर सकते, वो इक्वल एक जगह लेवल पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बोतल में पानी भरोगे तो वो दूसरे को भी भरना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जब तक वो खुद हैवी लेवल पे नहीं होगा तो वो उस दूसरी बोतल को भी हैवी लेवल पे नहीं ले जा सकता। तो जैसे ही आप जीएनडी और वी बैट पे मीटर लगाओगे, ब्लैक वाली जीएनडी पे, रेड वाली वी बैट पे, और चार्जर प्लग कर दोगे, तो आपकी वोल्टेज बढ़नी चाहिए। अगर आपकी वोल्टेज नहीं बढ़ रही है तो समझ लेना आपके मोबाइल की चार्जिंग आईसी में या जैक में कहीं ना कहीं समस्या है। और अगर VCH पे पे वैल्यू आ रही है और वी बैट पे नहीं बढ़ रही है तो भी आपको उस बोर्ड के सर्किट को चेक करना पड़ सकता है। और जहां तक है मोबाइल अगर जैक वगैरह ओके लगा हुआ है तो बढ़ती है। आईसी की प्रॉब्लम लगभग जो है हमारा वाटर डैमेज मोबाइल्स में, या किसी तरीके से ओवर, जैसे बिजली खराब आने की वजह से चार्जर खराब हो जाए, चार्जर से मोबाइल की आईसी शॉर्ट हो जाए, तो इसी वजह से अब फोन की आईसी डैमेज होती है। नहीं तो आईसी वगैरह पे तो बहुत रेयर चांस होते हैं फॉल्ट आने के। अब हमें अगर मान लो कोई स्पीकर चेक करना है, कोई ट्रैक चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बजर या डायोड छपा हुआ है, तो हम इस एरो को ऐसे घुमाकर यहाँ इस बीप पे ले आएंगे। आपके मीटर चाहे आपका कोई भी हो, उसमें हमेशा यहाँ पे बजर या एक डायोड का ऑप्शन बना होगा, या बजर का उसमें ऑप्शन दे रखा होगा। अब बजर पे लाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरी इसके जैक के पीछे जो पॉइंट है चार्जिंग का, जैक की जो पहली फर्स्ट पिन है, अगर इस VCH पे वो कनेक्ट कर रही है, ट्रैक मुझे चेक करना है कि ट्रैक प्रॉपर है या मिसिंग है। अब तो मैं क्या करूंगा, चार्जिंग के प्लस में एक पॉइंट लगाऊंगा ब्लैक या पॉजिटिव, ब्लैक लगाऊंगा मैं, और VCH पे रेड वाली लगाऊंगा। तो अगर वो बीप कर रही है तो मतलब कि जो चार्जिंग जैक से पीछे जो पिन निकली हुई है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, वो पिन और VCH के कनेक्शन ओके हैं, तो मतलब कि यहाँ पे आपकी सप्लाई ओके है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए ये देखिए कीपैड की ये पिन गई हुई है ग्राउंड, ये साइड में ये देखिए ये ट्रैक गया हुआ है एक। अगर मैंने एक ब्लैक वाला यहाँ पे लगाया, रेड वाला यहाँ पे लगाया, अगर वो बीप कर रहा है तो समझ जाओ ये ट्रैक है ओके, ये वाली जो लाइन गई हुई है। अगर ये ट्रैक कटा हुआ है, फटा हुआ है, या कहीं से डैमेज है, या इंटरनली कहीं से फॉल्टी है और वो बीप नहीं करता, तो समझ जाना ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन में प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे यहाँ पे ये साइड, यहाँ पे ये ऐसी सप्लाई ऐसे देखो अंदर बोर्ड के अंदर गई हुई है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे
एक पिन लगाई और यहाँ पे इसको स्क्रैच करके यहाँ पे एक पिन लगाई। अगर बजर बोल रहा है मीटर मेरा, तो समझ जाओ यहां से लेकर सारी सप्लाई ओके है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से अगर आप सप्लाई काट दोगे, ये अगर इसको सर्जिकल ब्लेड से आप इसको अगर आपने इसको काट दिया, तो ये दोनों बटन काम करना बंद कर देंगे। और ये जो मैंने फोटो जो है क्रॉप कर रखी है, क्या पता तीसरे वाला जो बटन है उस तरफ, क्या पता वो तीसरे वाला भी खराब हो जाए, क्योंकि इन तीनों बटन की जो साइड पट्टी है वो एक ही ट्रैक से आई हुई है। ये देखिए ये आई हुई। कीपैड कैसे ठीक करते हैं चाइना मोबाइल के, कीपैड के सोल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे आप एक सिंपल सी चिमटी से इन बटन्स को ठीक कर सकते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है, सीधी लाइन खराब हो जाती है, 1 1 4 7, और कई बार बीच वाली लाइन खराब हो जाती है 2 5 8 0, कई बार साइड वाली खराब हो जाती है 2 4 2 6 और 9। तो वो भी आप सारे के सारे कैसे ठीक कर सकते हो। कई मोबाइल्स में 1 2 3 ऐसे होते हैं ट्रैक, कई में ऐसे होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 1 के अंदर मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और चैप्टर 4 तक आपको सॉफ्टवेयर लेवल तक का एक्सपर्ट मैं बना के छोड़ूंगा। तो ये समझ में आएगी। इससे आगे हम चलते हैं अब मल्टीमीटर पे। फिर से हमने चार्जर की वोल्टेज समझ ली कैसे चेक करनी है, मोबाइल की वोल्टेज कैसे चेक करनी है। अब हमने बजर देख लिया। अगर आपको कोई कैपेसिटर चेक करना है तो आप बजर का यूज कर सकते हो। अगर वो बीप कर रहा है तो समझ जाना वो फाल्टी है, अगर वो कुछ वैल्यू दिखाता है तो समझ जाना वो ठीक है। डायोड का, अगर आप डायोड के माइनस में मीटर का प्लस लगाओगे और डायोड के प्लस में मीटर का माइनस लगाओगे तो बीप बोलनी चाहिए। अगर आप डायोड के प्लस में प्लस लगाओगे, माइनस में माइनस लगाओगे तो बीप नहीं बोलना चाहिए। सेम ऐसे रेसिस्टेंस का होता है, रेसिस्टेंस में कुछ ना कुछ वैल्यू शो होनी चाहिए। सीधा का सीधा अगर आपको बीप बोल रहा है तो भी रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बीप बोलनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी जिसमें बीप नहीं बोलनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो आज की हमारी वीडियो में मेन था हमारा चार्जिंग पोर्ट के बारे में, चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं। आपके काम में सफाई होनी चाहिए, काम स्पीड से होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप जो फॉल्ट आपके पास आया है उसको सोल्व कैसे करना है। तो जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो तब तक आप अच्छे से रिपेयरिंग, दिल खोल के रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर एक डर बन जाएगा कि कहीं ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। तो आज हमने चलाना सीखा है मल्टीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप को जो भी मैंने बताया है, समझाया है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। मैंने आपको सिर्फ काम की चीजें ही बताई हैं, इसके अलावा जो जो आपके वर्क काम में आने वाली है सिर्फ वही चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज नहीं होने वाला। यहाँ हो सकता है कि अगर आप कुछ अपनी दुकान का कोई काम कर रहे हो या किसी घर का कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपको एसी वोल्टेज, घर की जो एसी वोल्टेज चेक करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, मीटर को 750 वोल्ट पे ले जाना है और आप उसको फिर सीधा बिजली में प्लग लगा के देख सकते हो। कोई भी पॉइंट किसी में लगा दो तो आपको पता लग जाएगा कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आने वाली वीडियोस ऐसी ऐसी होने वाली हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सारी चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़ी स्कूल्स जो आपको बोलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग आपको सिखाएंगे, आपसे बहुत ज्यादा फीस लेती हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।